तो तुम्हें पता होगा कि लाइट के पास मास नहीं है, बट मोमेंटम कैसे है। लाइट एक्चुअली पुश कर सकती है ऑब्जेक्ट को, जैसे सोलर सेल्स। बट ऐसा क्यों? अगर मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, बट लाइट के पास तो मास जीरो है, तो इसका मतलब मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, लाइट के पास भी मोमेंटम है। तो सबसे पहले मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम असल में किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या मूव करने के लिए। बट इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मास जीरो हुआ तो मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, बट नो, इट्स नॉट। क्योंकि ये इक्वेशन जनरलाइज्ड है लो स्पीड ऑब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन की तरह है। क्योंकि हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं जो सुपर स्पीड ऑब्जेक्ट है उसके लिए। मैं समझाता हूँ कैसे। तुमने E इक्वल्स टू MC स्क्वायर के बारे में सुना ही होगा। ये इक्वेशन पूरी नहीं है, इसे पूरी लिखते हैं। तो यहाँ पे मास अगर जीरो हुआ तो बचा क्या? E स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, E इक्वल टू PC, जहाँ पे P इक्वल्स टू E अपॉन C यानी एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये है मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर लाइट। बट अभी भी समझ में नहीं आया कि लाइट के पास मोमेंटम आया कहां से। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि लाइट असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका मैग्नेटिक फील्ड असल में रीजन है, मोमेंटम है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। सो इन शॉर्ट, लाइट के पास मास नहीं है, बट इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इट्स मोमेंटम। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। तो जरूरी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का मास हो तभी वो मोमेंटम प्रोवाइड करा सकता है। वेलोसिटी भी नहीं होगी तो भी मोमेंटम होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय।